नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट कोर्स के ऊपर है कि हम लोगों ने कितना कोर्स जो है आप लोगों को दे दिया है। ये मेंबरशिप के अंदर जो आने वाले कोर्सेज हैं उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को अवेयर करवाएंगे कि कौन से नए कोर्सेज जो है अभी हम लोग रिलीज करेंगे। देखिए, मेंबरशिप में आप लोगों का डॉट नेट कोर कवर हो गया, एंगुलर कवर हो गया, रिएक्ट 2 दिन में कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा होने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को सबमिट कर दूंगा। उसके बाद में ब्लेजर हो गया आप लोगों का, सी शार्प ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। और क्योंकि सी शार्प तो आगे भी चलता रहेगा। उसके बाद में आप लोगों का डीएसए और जो सिग्नल आ रहा है उस पर हम लोग काम करेंगे साथ में। तो मेरा कहने का मतलब यही है, 700 रुपये में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं देता। मैं अपनी लाइफ जर्नी जो है वो आप लोगों को 10 से 12 साल की जो जर्नी है मेरी, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और जो भी लोग इनको पढ़ते हैं, मेरे ट्यूटोरियल से पढ़ते हैं, वो बहुत सारे लोग जॉब लग चुके हैं। और उनका मैसेजेस भी मेरे पास आता है कि सर हमारा 16 लाख का जॉब लग गया है, कोई कहता है 22 लाख का जॉब लग गया है। तो मेरा कहना यही है, मैंने हमेशा जो है आप लोगों से यही कहा है कि लिटरली एक वे में पढ़ना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहिए। और वो स्ट्रक्चर्ड वे मैंने दिया आप लोगों को। और अगर एक बार अगर आप लोग ये मेंबरशिप लेते हैं, दैट इज आज इसकी फीस जो है वो 700 रुपीज है। और मेरे को लगने लग गया है कि अब इसकी फीस बढ़ने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जो लोग आज इसमें एनरोल्ड हो जाते हैं उनके लिए 700 रुपीज ही इसके चार्जेस हैं। एंड फाइनली हो सकता है कि कल ही मैं इसकी फीस जो है वो बढ़ा दूं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो फीस बढ़ना जो है वो होता है, ठीक है। और जो कोर्सेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो कोई साधारण कोर्सेज नहीं है, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं। जो इंटरनेट पर मिलते हैं बाकी अदर कोर्सेज अगर आप लोग कंपेयर करेंगे मेरे वाले कोर्सेज से, तो आप लोगों को फर्क महसूस हो जाएगा। क्योंकि मेरे इंडस्ट्रियल लेवल पर जो काम होता है उसके लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें आप लोग अगर ये सीख लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। तो मेंबरशिप को तभी आप लोग गेट कर सकते हैं जब आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल करेंगे, तभी आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। याद रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेंबरशिप का गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, वहीं पर पेमेंट कीजिए, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो असाइन की जाएगी। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि मेंबरशिप में क्या क्या कवर हो चुका है, उसको जो है ये वीडियो देखकर आसानी से आप लोग समझ जाएंगे कि मेंबरशिप में अभी तक क्या क्या कवर हो चुका है। और आगे चलती रहेगी ये मेंबरशिप, तो अनलिमिटेड मेंबरशिप है। कोर्सेज आप लोगों के पास आते रहेंगे, चाहे वो अजोर के कोर्सेज हो, चाहे वो CI/CD पाइपलाइंस के, जो अजोर डेवऑप्स के कोर्स हों। तो वो एक पूरा पाथ जो है वो मेरे को कंटेन जो है उसमें करना है। तो ये जर्नी जो है वो आगे तक चलती रहेगी, चाहे मशीन लर्निंग हो, AIs हो, आगे का फ्यूचर क्या है उसको लेकर जो कोड है, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होने वाले हैं AIs को लेकर। तो वो वैसे कोर्सेज भी आप लोगों को मिलेंगे। एल्गोरिदम्स कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे, वो आगे मिलेंगे। और ये जर्नी जो है नहीं रुकने वाली जर्नी है। आज जो एनरोल्ड हो जाता है वो 700 हो सकता है, कल 800 हो सकता है, कल 1000 1500 हो सकता है, कितने भी फीस आगे आगे जो है वो बढ़ती रहे। लेकिन मेरा मानना यही है, जो लोग आज एनरोल्ड हो जाते हैं वो हमेशा के लिए इसको अनलॉक कर लेते हैं, इस मेंबरशिप को। और हमेशा उनके पास वीडियोस जो है वो रहेंगे, कंप्लीट सोर्स कोड रहेगा, कुछ भी सीख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जीरो से हीरो आप लोगों को बनना है तो आप लोगों को ये जो कोर्सेज है उसमें हेल्प करेंगे। चैट जीपीटी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी को आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोगों को करना क्या है। वो खुद ब खुद आप लोगों को नहीं बताएगा कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करना चाहिए। सिंपल वे मेथड ऑपरेशन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो आर्किटेक्चरल स्टाइल बेस्ड कोर्सेज हैं, जो इंडस्ट्री में काम होते हैं, वैसे आप लोग कोर्सेज डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये प्रोजेक्ट जो है, ये वीडियोस जो है, ये मेंबरशिप जो है आप लोगों की हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं और कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें डन हो चुके हैं। चलिए चलते हैं। हमारी मेंबरशिप की जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और हम लोगों ने ASP.NET कोर का कोर्स कंटेंट जो है वो कंप्लीटली जो है वो डन किया है। ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो हम लोगों ने डन की है। वैलिडेशन है, सेशन है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। और उसका कोड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये कंप्लीट सोर्स कोड है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी जो है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और वो हम लोगों ने इसमें डन किए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो था वो कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट था, और उसका जो है झलक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कंप्लीट वेब होस्ट के साथ कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का मैंने इसमें प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें हमारे पास 4 लेयर्स थी, एंटिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपोजिटरीज एंड दिस वन। तो ये मैंने पूरा सोर्स कोड भी हमारी projectvalue.co की वेबसाइट पर डाल दिया है, और वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीटली आप लोग इसे रन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है
पूरा का पूरा आप लोगों को समझाया हुआ है ये कोड, ठीक है। और जो है उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज किया गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो उसमें यूज की गई हैं। सिमिलर लाइक दैट आप लोगों को स्टूडेंट मैनेजमेंट का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलता है। तो आप लोगों को इसमें भी जो है क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट PLL है, डाटा है, मॉडल एंड UI है। इसमें क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर मिलता है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास ब्लेजर प्रोजेक्ट मिलता है। तो ब्लेजर का यहाँ से आप लोग देखिए, जैसे मैंने ये कंप्लीट किया, रेस्ट API मैंने कंप्लीट किया है, ASP.NET Core वेब API ये कंप्लीट मैंने जो है आप लोगों को इसमें पूरा सोर्स कोड भी दे दिया है और कैसे रन कर रही है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंट्रोडक्शन टू अबाउट एंगुलर ये भी मैंने कंप्लीट जो है आप लोगों को दिया है एंगुलर के साथ। कंप्लीट जानकारी जो है वो मैंने एंगुलर की दे दी है। अब C# का जो कोड है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। C# का जो कोड है ओके, तो मैं पहले इसको स्टॉप करके C# का कोड आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको रन करवा सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ माइग्रेशन की जरूरत है, मैंने माइग्रेशन जो है वो हटा दिए हैं। और अब आप लोगों को मैं इसको अनलोड कर देता हूँ दोबारा से प्रोजेक्ट को। जब मैंने पूरे वीडियोस दे रखे हैं, पूरा सब कुछ दे रखा है मैंने आप लोगों को इसमें। और यहाँ पर आप लोगों को जो C# का जो कोर प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी कीड़ा डॉट C#.core, राइट। तो मैं रिलोड करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से क्लियर किए हैं वो देखिए, topics.txt है। यहाँ पर ये C# के जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने क्लियर किए हैं आप लोगों के पास। तो इसमें जो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस दिखा रहा हूँ, C# कोर्स फॉर बिगिनिंग टू एडवांस, ये तो आप लोगों का थोड़े से टॉपिक्स हैं, राइट। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो 1 बाई 1 जो है वो क्लियर किए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बिगिनिंग टू प्रोफेशनल मैंने कवर करने की सोची, आप लोगों को पता है। तो जो लेटेस्ट C# की फीचर्स हैं वो भी 1 बाई 1 जैसे जैसे अपडेट्स होते आए हैं C# के अंदर, कैसे उन चीजों को यूज करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो ये C# मैंने पूरा कवर कर दिया। इसमें तो थोड़ा सा ही मैंने मेंशन किया है इसमें C# का। तो उसके बाद में DSA है। अब जो C# है और रिएक्ट का जैसे प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने चल रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि एंगुलर के अंदर मैंने ये API कवर की थी, ठीक है। जैसे मैं इसको अनलोड कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, और bookshop.api ये रिलोड मैं अभी आप लोगों के सामने कर देता हूँ। तो अभी मैं बुकशॉप का जो प्रोजेक्ट है और इस API के प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ एक बार के लिए। और बुकशॉप का जो प्रोजेक्ट है वो भी मैं अभी रन कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, लेकिन मैं पहले आप लोगों को रिएक्ट में दिखा देता हूँ कि सेम प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग जो है वो रिएक्ट में भी चला हुआ है। तो हम लोग रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट को भी इसमें देख लेते हैं। जैसे कि मैं देख लेता हूँ लोकल होस्ट कैटेगरी दिस वन। तो ये जो है सेम प्रोजेक्ट चला हुआ है। जैसे कि ऑथर्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथर्स आप लोगों के पास हैं, ये मैंने डिटेक्ट कर लिए हैं। जैसे नया ऑथर आप लोगों को क्रिएट करना है, ठीक है। ऑथर्स की जानकारी आप लोगों को चाहिए, एडिट करना है, तो यहाँ पर ये एडिट हो गया। बुक शॉप है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक आप लोगों के पास है, कौन सी बुक का लोकेशन कहाँ पर है, तो उसके लिए लीफलेट यूज किया है मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पर बुक शॉप हो गया। आप लोगों के पास कैटेगरीज क्या है, ठीक है, ऑथर्स क्या है, यहाँ पर उसकी पेजिंग्स जो है ऑथर्स की वो मैंने की है। तो पेजिंग्स आप लोगों को समझ में आ जाती है, लिस्टिंग आप लोगों को समझ में आ जाती है, एडिटिंग समझ में आ जाती है, डिलीटिंग समझ में आ जाती है, जेनरिक्स जो है वो समझ में आ जाती है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रोजेक्ट वैली डॉट वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं, वहां पर मेंबरशिप है, मेंबरशिप के कोर्सेज जो है वो मेंशन है। जैसे ये सारे कोर्सेज मैं डन कर चुका हूँ। C# के ऑलमोस्ट थोड़े ट्यूटोरियल बाकी हैं और ये तो चलता ही रहेगा C# का। तो यहाँ से इतने ही कोर्स नहीं मिलते हैं, आगे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। तो जैसे कि रिएक्ट का इतना सारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये जैसे रिएक्ट के फंडामेंटल्स हैं, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स ट्यूटोरियल हैं। तो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल उसमें देखिए आप लोगों की सारे के सारे वीडियोस हैं एक्चुअली, ठीक है। और जब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तो आप लोगों को डाउनलोड सोर्स कोड जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के जितने भी डाउनलोड्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। गॉट इट। अब द नेक्स्ट वन, जैसा कि मैंने बोला कि रिएक्ट है, अब मैं आप लोगों को एंगुलर का कोड दिखाता हूँ। पहले मैं एंगुलर डन कर चुका हूँ। डाटा स्ट्रक्चर अभी आप लोगों का अभी चलने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है C# के बाद में डाटा स्ट्रक्चर को ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर चलेगा। सिग्नल आर भी साइमल्टेनियसली हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सिग्नल आर चल जाएगा। अब यहाँ पर माइक्रो सर्विस है, माइक्रो सर्विस के कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। माइक्रो सर्विस का हम लोग डाउनलोड सोर्स कोड मेंबरशिप में चलते हैं। तो इसमें आप लोगों को लगभग मेंबरशिप जो है माइक्रो सर्विस जो है वो समझ में आ जाएगी। ASP.NET माइक्रो सर्विस, तो ये भी टोटली आप लोगों को समझ में आ जाएगी माइक्रो सर्विस क्या है। ये कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के पास है माइक्रो सर्विसेज के भी।
एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, माइक्रो सर्विस जावास्क्रिप्ट के भी फंडामेंटली ट्यूटोरियल स्टार्ट हैं। और जैसा कि अभी चलते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के भी स्टार्ट हैं। तो ये सारे के सारे कोई 700 रुपये में थोड़ी ना देता है आप लोगों को सारे के सारे ट्यूटोरियल्स, लेकिन मेरी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए मेंशन इसलिए है, और ये प्रोफेशनल्स हैं, ये कहीं पर भी कोई भी कहीं से डाउनलोड किए हुए नहीं है, ये मेरे बनाए हुए कोड हैं, और इनसे आप लोग जो है 100% बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा मानना यही है कि इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक्चुअली में कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे आप लोगों को परफॉर्मेंस वाइज इंप्रूव होना है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास है। ठीक है, जैसे टू डू लिस्ट का यहाँ पर भी मिनी प्रोजेक्ट जो है उसमें बनाया गया है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट के अलावा यहाँ पर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर। ब्लेजर का पूरा सोर्स कोड जो है वो मैंने डाउनलोड जो है वो आप लोगों के लिए दिया है, और यहाँ पर ये डन किया हुआ है। देखो, ब्लेजर बुकशॉप डॉट क्लाइंट डॉट सर्वर डॉट शेयर्ड प्रोजेक्ट, ये तीनों जो प्रोजेक्ट है वो ब्लेजर के ही हैं, और मैंने इसका वीडियो भी आउट कर दिया था कि ये सारे के सारे कोड आप लोगों को इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन ब्लेजर हो गया आप लोगों का रिएक्ट जैसा कि मैंने बोला अभी चल रहा है। ये सारे के सारे वैसे मैं बता चुका हूँ रिएक्ट में कैसे डिजाइन करते हैं, सिर्फ इसमें जो बाकी है वो ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन का टॉपिक जो है वो बाकी है, और ऑलमोस्ट मैं सारा का सारा जो पार्ट है वो डन कर चुका हूँ। रिएक्ट बहुत ज्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बात आती है एमएस सीक्वल सर्वर की। सीक्वल सर्वर में जो जहां तक हो गया, तो देखिए सीक्वल सर्वर हुआ, सी शार्प हुआ, ये कभी भी डन नहीं होते हैं। अब मैंने सोचा था कि मैं जो है IoTs प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है, ओपन सीवी शार्प है, मैक्यू सीवीज है, OCRs हैं, इन पर भी काम करूं ताकि आप लोगों को हार्डवेयर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो ये ऑलमोस्ट जो कोर्सेज हैं वो जो मैंने डन किए हुए हैं, सिग्नल आर जैसे कि अभी पेंडिंग है, सिग्नल आर और DSA का कोर्स जो है अभी स्टार्ट करने का मूड है। और पहले हम लोग जो प्रोजेक्ट है DSA डाटा सॉरी पहले जो प्रोजेक्ट हमारा रिएक्ट का है उसे हम लोग फिनिश कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को एंगुलर वाला कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और ये सिर्फ बिगनर लेवल का हम लोग बोलेंगे कि ये बिगनर लेवल का ही है, और इंटरमीडिएट का बोल सकते हैं। इसमें आप लोग कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। इतना सीखने के बाद में आप लोग आसानी से कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे अच्छी बात कि अभी हम लोगों को ये कोर्स स्टार्ट करना है डाटा स्ट्रक्चर वाला, एंड एल्गोरिदम, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड बिग नोटेशंस। ये सारे के सारे रिकर्जन क्या होता है, फैक्टोरियल क्या है, फिबोनाची सीरीज क्या है, टावर ऑफ हेनोई क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज करनी है विद प्रोग्रामेटिक व्यू, तो हम लोगों को देखना है। उससे साथ साथ में हम लोग ये भी यूज करेंगे कम्युनिकेशन विद द ऑल क्लाइंट्स, कैसे हम लोग सिग्नल आर का किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करके हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी इस कोड में आप लोगों के लिए, तो वो भी आप लोगों का रहेगा। मेरा कहने का सीधा सा मतलब आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप लोग किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा मेरी मेंबरशिप, ठीक है। और मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी।